आज की क्लास में देखिए हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where q not equal to 0 and where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation यानी expansion। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाइड। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बेटा ये दिया गया है कि आपको कोई भी एक रेशनल नंबर लेना है जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो, और आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान देना है कि उन दोनों जो इंटीजर्स होंगे उन दोनों इंटीजर्स में जो कॉमन नंबर हो वो केवल 1 हो, यानी 1 के सिवा कोई और वैल्यू कॉमन नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको कुछ एक रिजल्ट निकालना है। क्या रिजल्ट निकालना है तो उसी को हमें जो है यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ये देखिए स्टार्ट करते हैं। चलिए कोई भी यहाँ पे हम लोग वैल्यू ले लेते हैं। तो बेसिकली हमें कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जहाँ पे कॉमन केवल 1 हो, तो यानी कि हम कोई भी प्राइम नंबर्स ले सकते हैं। तो प्राइम नंबर देखिए यहाँ पे फिलहाल हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, और दूसरा यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं बेटा 5। तो देखिए अगर जब हम 2 और 5 यहाँ पे अगर ले लेंगे और जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए तो वो वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिलेगी। यहाँ से देखिए जब 5 में से आप 2 को डिवाइड करेंगे, चूंकि 2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 छोटी 5 से, यानी आप 0 लगा के डेसिमल पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर ये बन जाएगा 20, यानी कि 5 4 जा 20, यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा आपको मिलेगा 0.4। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी इसका जो रिजल्ट आप लिख लेंगे क्या लिख लेंगे 0.4 लिख लेंगे। ऐसे अगर हम दूसरी कोई वैल्यू ले लें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5/2। तो 5.2 में भी आप देखिए इन दोनों में जो कॉमन होगा केवल 1 होगा और कोई वैल्यू कॉमन नहीं होगी। और ऐसे जब इसे आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड देन 10 हो जाएगा, तो 2.5 यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे चलिए कुछ और वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक वैल्यू 9/2। तो देखिए यहाँ पे बेटा आप देखिए कि ये वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू में भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 9 और 2 में केवल 1 ही कॉमन है और कोई वैल्यू कॉमन नहीं है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाना है 2 4 जा 8। और आई होप डिवीजन आपको आ रहा होगा, प्रीवियस क्लासेस में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे डिवाइड करते हैं। सो फिर यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ जाएगा, उसमें 0 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 2.25 जा 10 यानी कि 4.5। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ ऐसी वैल्यूज ले रहे हैं और देखिए यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट एंड में देखिए निकल करके आ रहा है। यहाँ पे देखिए q इज इक्वल टू हमने 5 लिया हुआ है और यहाँ पे q इज इक्वल टू 2 लिया हुआ है, यहाँ पे भी हमने 2 लिया हुआ है। ऐसा अगर आप कोई और वैल्यू ले लेते हैं, लेट सपोज हमने यहाँ पे ले लिया 4/5 ले लिया। देखिए जब आप 4/5 को सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 चूंकि छोटा है तो आप पहले डेसिमल लगा देंगे, इट मीन्स दैट 0 पॉइंट ऐसे कुछ बन जाएगा। अब ये हो जाएगा 5 8 जा 40, तो यहाँ भी हमने देखिए 5 ही लिया। तो रिजल्ट देखिए यहाँ पे आपको यानी क्या मिल रहा है, कौन से हमें क्या गेस करना, क्योंकि क्या प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ का क्या देना है, आंसर देना। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मीन बेसिकली देखना कि वो क्या सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पे ये सेटिस्फाइड करेगा बेटा कि जो Q मस्ट बी क्या होना चाहिए, वो या तो वो 2 की पावर में कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी कि 2 की पावर हम n ले सकते हैं, और या फिर वो वैल्यू क्या होना चाहिए 5 की पावर n, यानी कि 5 की पावर में कोई भी वैल्यू आप ले लेंगे तभी जाकर के आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कैसी मिलेगी, टर्मिनेटिंग मिलेंगी। आई होप टर्मिनेटिंग का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे। टर्मिनेटिंग का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, जहाँ पे रिमाइंडर आपको क्या मिल जाए बेटा 0 मिल जाए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और मैं आपको डीपली में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे नीचे कोई वैल्यू हमने क्या ले लिया है, इसके बजाय कुछ और ले ली, इस वैल्यू को हम रिमूव कर देते हैं, इसी स्पेस में ये लिख लेते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे हम लेट सपोज हमने ले लिया है 9/3, मान लीजिए हम 9/3 देखिए ले लिए। तो देखिए 9/3 में यहाँ पे देखिए आप क्या देख पा रहे हैं कि कॉमन तो खैर 3 हो गया है, तो खैर फिर भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, या फिर लेट सपोज हम 9/3 चूंकि प्रॉपर्टी में फॉलो करना है तो यहाँ पे आप 5/3 कर लीजिए। अब देखिए जब 5/3 को आप सॉल्व करेंगे तो ये बेटा आपका हो जाएगा, 1 टाइम टेबल पढ़ेंगे आप, 3 1 जा 3, तो 2 रिमाइंडर इन 20 बन जाएगा, तो इसका 3 6 जा 18, फिर 20 बनेगा। तो देखिए ये वैल्यू आप लगातार आपको 6 6 6 मिलता जाएगा, यानी कि आपको रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं मिलेगा, यानी जो अब आप वैल्यू आपको मिलेगी वो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि अगर आपको टर्मिनेटिंग वैल्यू चाहिए, क्या कैसी वैल्यू चाहिए, टर्मिनेटिंग वैल्यू अगर आपको चाहिए तो उस सिचुएशन में आपको ध्यान क्या देना है कि उसका जो Q है यानी जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है दैट मस्ट बी 2 और 5, या 2 की पावर कुछ भी हो सकता है, या फिर
5 की पावर में भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो 0 1 2 3 5 कुछ भी हो सकता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 6 का। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। आइए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 को, और उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी इजी है। इसमें देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए आपको बस ध्यान ये देना है कि जब कभी भी आपके नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो आप सिंपली कभी भी कोई भी एग्जांपल पूछे बेटा तो आपको हमेशा रूट वैल्यू को ले लेना है, और रूट के अंदर आपको किसी ऐसी वैल्यू को लिखना जिसका प्रॉपर रूट निकल करके कोई बाहर वैल्यू ना आए। यानी कि जैसे आप इसके आंसर में रूट 3 लिख सकते हैं, या फिर रूट 2 लिख सकते हैं, या फिर रूट 5 लिख सकते हैं, या रूट 7, कुछ कितने भी एग्जाम्पल आप देखिए। इन सब का क्या कि आप प्रॉपर रूट नहीं निकाल पाएंगे, और जब आप इनका वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हमेशा जो बेटा इसका जो वैल्यू आएगी वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगी, यानी कि इसमें आपको रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं मिलने वाला है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा, यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू मत पुट करिएगा जिसमें आप क्या कहें कि ये वैल्यू कैसी हो, प्रॉपर रूट के बाहर आ जाएंगे। जैसे हमने देखिए यहाँ पे लिख दिया क्या, रूट 4। तो रूट 4 में बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको आप बेसिकली क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, और एंड में आपको बेटा यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। यानी कि अगर 4 की बात की जाए तो क्या 4 आपके यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप कहेंगे नहीं ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग वैल्यू है। तो आई होप यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे 2 वर्ड्स है, इन दोनों वर्ड्स को समझ लेते हैं फिर से। आई होप जिन्होंने फर्स्ट क्लास में अटेंड किया होगा उनको मालूम होगा कि ये दोनों क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब बेटा वो होता है जिस डिवीजन में आपको रिमाइंडर कभी भी 0 ना मिला। अगर शून्य यानी कि 0 रिमाइंडर मिल गया तो वो आपका जो रेशनल नंबर होगा, वो जो डिवीजन होगा, वो क्या बन जाएगा, टर्मिनेटिंग बन जाएगा। और यहाँ देखिए अनदर वर्ड यूज किया गया है बेटा, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। इसमें भी आपको ध्यान देना है कि रेकरिंग का मतलब क्या होता है। रेकरिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, रिपीट करना। जब कोई वैल्यू क्या हो रही हो, रिपीट हो रही हो, तो वो क्या कहलाती है, रेकरिंग कहलाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए है क्या कि अगर कोई वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे 2.14378 1, तो देखिए डैश डैश जैसे यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, यानी कि कोई भी एक पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, नॉन रेकरिंग कहलाएगा। लेकिन कोई आपको वैल्यू कुछ ऐसी मिल जाए, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 4.667, फिर हमने 67 लिख दिया, फिर हमने 67 लिख दिया, तो ये सारी वैल्यू देखिए क्या हो रही है, बार बार इसमें एक पैटर्न है 6 7 का जो कि बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे ये कहलाएगा रेकरिंग। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कुछ नहीं करना, केवल ऐसे आपको रूट वैल्यू लिखनी है जिनका जो प्रॉपर रूट वैल्यू बाहर निकल के ना आए। इसके बाद एक काम मैं आपको छोड़ रहा हूँ, इसकी वैल्यू आप लोग एक्सपैंड करके खुद ही लिखेंगे इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स। व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग दैट फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो देखिए यहाँ पे आपसे बेटा पूछ क्या रहा है, इरेशनल नंबर पूछ रहा है, और एक रेशनल नंबर के बीच में, रेशनल नंबर के इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में आपको क्या पता करना है, 3 इरेशनल नंबर पता करना है। देखिए इसके लिए फिर सबसे पहले आपको ज़रूरी क्या है कि आपको इन दोनों को डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्मेट में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे हम पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 5/7 दिया, यानी कि 7 को आपको बेटा डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 को भी लिख लेते हैं। सो आइए डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग चेक करते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन में इसकी वैल्यू क्या आएगी। सो देखिए यहाँ पे अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो सिंपली यहाँ पे देखिए 5 छोटा है, यानी कि हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0 लगा देंगे और डेसिमल पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 50। यानी 7 की टेबल 7 टाइम्स हमें क्या करना है, काउंट करना है, और हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 49। तो यहाँ पे आप देखिए 1 आ गया है, और जब 1 आ गया तो ये अपने आप 0 बन जाएगा, ये 10 हो जाए, क्यों हो जाएगा, आई होप आपको मालूम होगा कि डेसिमल लगे होने बेटा क्या होता है, 0 बढ़ जाता है। अब देखिए 7 टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे, और यहाँ पे हमें क्या मिल गया है, माइनस करने में 3 मिल जाएगा, ऐसे ये बन जाएगा 30। अब 7 टेबल आप पढ़ेंगे कितने टाइम्स, 4 टाइम पढ़ेंगे, यानी कि अब ये आपका क्या बन गया है, 7 4 जा 28, यानी कि आपको यहाँ मिल गया है 2, और ये 2 अब आपका बेटा बन जाएगा 20, यानी कि अब आप टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स, यानी कि ये हो जाएगा 14। और जब इसको आप माइनस करेंगे
तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाना है, 6 मिल जाना है। और ये 6 आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा आपका 60, यानी कि अब इसे हम आगे भी लिख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 8 टाइम्स हम करेंगे तो ये हो जाएगा 7 8 जा 56। और अब हम यहाँ पे मिल गया है 4, और 4 बन जाएगा यहाँ पे 40। तो इसे भी आई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 7 टेबल आप यहाँ पे काउंट कर लीजिए। तो यहाँ आपका बन जाएगा बेटा 7 2 जा 14, 7 3 जा 7 5 35, यानी कि 5 टाइम्स आप टेबल पढ़ेंगे और ये आ जाएगा 35। और यहाँ पे आपको बेटा रिमाइंडर मिल जाएगा 5। तो देखिए एक्चुअल में जो कहानी आपने स्टार्ट किया था 5 से, और यहाँ पे देखिए बेटा आपको फिर से 5 मिल गया है। इसका मतलब ये हुआ जब आप इसके आगे फिर से इस वैल्यू को कंटिन्यू करेंगे तो ये जो वैल्यू आपने 7148 यहाँ से ये क्या हो जाएगा, फिर से रिपीट हो जाएगा। यानी कि अगर हम आगे की बात करें तो आगे वैल्यू आपको क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगी, 71485, ऐसे करके वैल्यू क्या होगी, बार बार रिपीट होती जाएगी। यानी कि यहाँ पर इसका जो मेन आंसर होगा 0.71485। तो आइए हम इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। सो देखिए बेटा हमने यहाँ पे वैल्यू 5/7 की लिख लिया है, और हमारी डिवाइड करके चेक करते हैं कि 9/11 की वैल्यू क्या आएगी। तो आइए डिवाइड करते हैं 9/11, यानी कि 11 को हम डिवाइड करेंगे 9 से। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया बेटा, 9 जो यहाँ पे वैल्यू छोटी, यानी कि फिर से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे पुट कर देंगे 0 और लगा देंगे डेसिमल, यानी कि अब ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 90 बन जाएगी। यानी कि इसकी टेबल आप काउंट करने वाले 8 टाइम्स। तो अब आपको ये मिल जाएगा 88, और यहाँ पे माइनस करने में बेटा आपको मिलने वाली वैल्यू 2। और फिर यानी कि यहाँ पे हम क्या पुट कर लेंगे, यहाँ पे हम 0 पुट कर लेंगे। और 11 की टेबल हम कितनी बार काउंट करेंगे, 11 की टेबल अब हम यहाँ पे काउंट करेंगे 1 टाइम्स, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 11, और ये 9 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल में जहाँ से आपने 9 से स्टार्ट किया था, फिर से यहाँ देखिए आपको बेटा रिमाइंडर क्या मिल गया है, 9 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ, ये जो वैल्यू है अब 8181 आगे क्या होती रहेगी, जब आप कंटिन्यू करते जाएंगे ये रिपीट होती रहेगी। यानी कि यहाँ पे जो 9/11 की जो वैल्यू है वो क्या है, 0.818181। तो आइए इस वैल्यू को भी लिख लेते हैं और आगे सीखते हैं कि अब इनके बीच से हम इरेशनल नंबर कैसे लिखेंगे। तो बेटा देखिए यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, इन दोनों की वैल्यू को हमने लिख लिया। देखिए अब इसके बीच में अब आपसे पूछा है बेसिकली कितने रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर पूछा। लेकिन अब आप यहाँ पे एक्चुअली चाहे तो आप कितने भी रेशनल नंबर बेटा आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए अब आप इसमें लिखेंगे कैसे। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो पहली वैल्यू बेटा यहाँ पे स्टार्ट हो रही है वो 0.71 से स्टार्ट हो रही है, और जो 9/11 की जो वैल्यू है 81 से स्टार्ट हो रही है। यानी कि बस आपको बस करना क्या है कि आप जो भी अगली इरेशनल नंबर, यानी कि अगर हम पहले इरेशनल नंबर की बात करेंगे आपको लिखना है, तो बस ध्यान ये देना है कि जो भी वैल्यू वो 71 से बड़ी होनी चाहिए, यानी 0.71485 से बड़ी, और 81 के पहले यानी उससे छोटी होनी चाहिए। तो भाई 71 यहाँ तो हम सिंपली 0.72 से हम स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए जो आप बुक के आंसर को नहीं मैच करेगा, आप कितनी भी आप इसमें इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि जो भी वैल्यू आप लिख रहे हैं उस वो 71 से क्या हो, बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 72 कर लेते हैं, और वो रिपीटेड ना हो, यानी कि 5 8 4 2 ऐसे करके, और डैश 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 आप आगे लगा दीजिए। इसका मतलब ये इस चीज़ का सिंबल होता है कि वैल्यू यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही है, यानी कि वो टर्मिनेटिंग नहीं है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। और ऐसे वैल्यूज बार बार चेंज होती रहेंगी, डिजिट सारी डिफरेंट डिफरेंट रहेंगी। तो यहाँ पे ये चीज़ इससे पता चलेगा कि वो क्या है, नॉन रेकरिंग भी है, क्योंकि नॉन रेकरिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तभी वो वैल्यू क्या कहलाएगी बेटा, आपकी इरेशनल नंबर कहलाएगी। ऐसे देखिए हम अनदर वैल्यू फिर से लिख सकते हैं। अब इस बार हम चलिए 7.3 से स्टार्ट कर लेते हैं, 9। अब कुछ भी वैल्यू मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0 5 8 5 2। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। अब अगली वैल्यू में कर लेते हैं 7 4 से स्टार्ट कर लिया, 7 4 9। कुछ भी वैल्यू आप यहाँ पे मतलब जो भी आपके मन में आ जाए बस लिखते आप चले जाइए, जो भी वैल्यू आपको मिल जाएगी ये आपकी बेटा क्या कहलाएगी, इरेशनल नंबर कहलाएगी। सो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हाँ राइटिंग थोड़ी सी कंफर्टेबल शायद आज आपको ना लग रही होगी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज मुझे कंटेंट टाइप करने का थोड़ा समय नहीं मिल पाया बिजी शेड्यूल की वजह से, इसलिए मैंने आज ऐसे ही सोचा क्यों ना आपको मार्कर बोर्ड की हेल्प से पढ़ाया जाए। बट आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है, वीडियो यूजफुल लगा हो, तो एवरीवन डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेटा इस चैनल को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को क्लासमेट्स को जोड़िए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का, इन लेक्चर्स का बेनिफिट ले सकें। चलिए बेटा आज की क्लास को ब्रेक करते हैं, जल्दी मिलते हैं नए क्वेश्चन के
साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।